अब तक आप लोगों ने पढ़ा। वहां से मन्नत को अपने साथ ले जाने लगता है। प्रेम मन्नत को सीधा अपने फ्लो पर लेकर आता है। प्रेम मन्नत को सीधा कमरे में लेकर आता है। दरवाजा बंद करके मन्नत को दरवाजे से सटा देता है और फिर खुद मन्नत से बिल्कुल चिपक कर खड़ा हो जाता है और अपना मुंह मन्नत की गर्दन में छुपा लेता है और अपनी गहरी सांस मन्नत की गर्दन पर छोड़ते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब आगे काशी में विजय की मां काफी सारे फोटोज लेकर विजय को जबरदस्ती अपने सामने बैठाया हुआ था और एक एक करके लड़कियों की फोटो विजय को दिखा रही थी और विजय मुंह बनाकर उन फोटोज को देखकर सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा था और विजय इन्हीं सभी चीजों से इरिटेट भी हो रहा था। विजय की मां हर फोटो को दिखाते हुए उस लड़की की खूबियां विजय को बता रही थी और विजय इरिटेट होकर कभी फोन में तो कभी इधर उधर देख रहा था। विजय को किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था और फिर जब विजय की मां का ध्यान विजय पर जाता है तो विजय की मां समझ जाती है कि विजय इरिटेट हो रहा है तो विजय की मां को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और विजय की मां गुस्से से विजय से बोलती है, मैं जानती हूँ विजय कि तुम सिर्फ मन्नत को पसंद करते हो और मन्नत के अलावा आज तक तुम्हें कोई दूसरी लड़की पसंद नहीं आई। मैं मानती हूँ कि तुम और मन्नत बचपन के दोस्त रहे हो, लेकिन विजय तुम्हें ये बात भी एक्सेप्ट करनी होगी कि मन्नत शादीशुदा है और मन्नत अब अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही है। उसका पति अब मन्नत का ध्यान रखने लगा है। मेरी बात हुई थी मन्नत के दादू से, उन्होंने बताया था कि मन्नत अब अपने ससुराल में बहुत खुश है और इस वक्त तो शायद वो हनीमून के लिए लंदन गई हुई है और तुम उसकी याद में यहाँ पर देवदास बने फिर रहे हो। विजय अपनी माँ को इतनी गुस्से में देखकर उन्हें शांत करते हुए बड़े ही प्यार से बोलता है, माँ मैं जानता हूँ मन्नत शादीशुदा है और हाँ मैं मानता हूँ कि मैं मन्नत से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मन्नत की शादीशुदा जिंदगी खराब करने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा और मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि मन्नत हमेशा खुश रहे। लेकिन जब भी मन्नत को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। और माँ, रही बात शादी करने की, माँ मैं इन लड़कियों में से ऐसे ही किसी भी लड़की को हाँ नहीं कर सकता। मैं लड़कियों को नहीं जानता माँ, और जिस लड़की को मैं नहीं जानता मुझसे शादी नहीं कर सकता। मुझे शादी करने के लिए भी एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे मैं जानता हूँ, जो मुझे समझे, मैं उसे समझो, मेरी फीलिंग की कदर करें, मेरी दोस्ती की कदर और करें। विजय की माँ एकदम से बोलती हैं, तू, मैं कौन सा तुम्हें फोटो देखकर ही शादी करने के लिए बोल रही हूँ। तुम इन लड़कियों में से किसी एक लड़की को पसंद करो, फिर उससे मिलो, जान पहचान बढ़ा, उसे समझने की कोशिश करना। जब तक तुम किसी लड़की से मिलोगे नहीं, उसे समझोगे नहीं, उसे जानोगे नहीं तो कैसे बात बढ़ेगी आगे। अब विजय को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और विजय गुस्सा करते हुए बोलता है, माँ मैं इन लड़कियों में से किसी को भी पसंद नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह सारी लड़कियाँ हाई सोसाइटी की बिगड़ी हुई लड़कियाँ हैं। मुझे एक सिंपल लड़की चाहिए और मैं अपने लिए लड़की को ढूंढ लूँगा, और जिस दिन मुझे कोई लड़की पसंद आ गई ना, तो मैं उस आपसे उस लड़की को मिलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए आप मेरा पीछा छोड़ दें। विजय गुस्से में वहां से चला जाता है। उसकी माँ थक हार कर सोफे पर बैठकर ऊपर वाले से दुआ करते हुए बोलती है, हे भगवान, हर माँ का सपना होता है कि उसके बेटे का घर बस जाए, वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, उसके भी बीवी बच्चे हो, उसका भी वंशवेल आगे बढ़े। तो मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ क्या? इसी तो कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती। मन्नत का भूत इसके सर पर ऐसा चढ़ा है कि कितनी भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की इसे दिखा लूं, लेकिन इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। ना जाने कौन सी लड़की मेरे बेटे के किस्मत में लिखी है और कहाँ है वो लड़की, कब आएगी मेरे बेटे की जिंदगी में। थक हार कर विजय की माँ भी थोड़ी देर बाद ही अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ लंदन में नैना विजय की तस्वीर को अपने लैपटॉप पर खोले हुए बैठी थी और विजय की तस्वीर को देखकर नैना बोलती है, आप जानते हैं पहली नज़र में ही आप मेरे दिल को भा गए थे। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो आप मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन जब मैंने मन्नत भाभी के साथ आपका बॉन्ड देखा और मन्नत भाभी के लिए आपकी फिक्र देखी, आपकी दोस्ती के जब मैंने जज्बात समझे, तब आप मुझे सिर्फ अच्छे ही नहीं लगी, आप मेरे दिल में बस गए। अपने इश्क पर लोग कुर्बान हो जाते हैं, मैंने सुना था, लेकिन आपको देखकर मुझे यकीन हो गया, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मन्नत भाभी से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपको उनकी इतनी फिक्र थी। और फिर जब मैंने इस बात को समझा कि अपनी ही मोहब्बत को अपने ही हाथों से अगर कोई डोली में विदा कर सकता है तो उससे बड़ा इस पर कुर्बान होने वाला कोई नहीं हो सकता। और तब से मेरी चाहत मेरी मोहब्बत में बदले और मोहब्बत से इश्क में, और अब मैं भी आपके इश्क पर कुर्बान हूँ। मैं जानती हूँ मेरा इश्क सिर्फ एक तरफा है और शायद मेरे इश्क को कभी उसकी मंजिल ना मिले,
लेकिन इस दिल में आपके सिवाय किसी और की मोहब्बत कभी नहीं आएगी। इतना बोलकर नैना भी थोड़ी देर ऐसे ही विजय की तस्वीर को निहारती है और फिर विजय की तस्वीर को देखते हुए ही नींद की आगोश में चली जाती है। प्रेम का कमरा। प्रेम मन्नत की गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा था और दूसरी तरफ मन्नत की हालत खराब हो रही थी। मन्नत आंखें बंद करके प्रेम की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। मन्नत अपने हाथों की मुट्ठी भींचे ऊपर की तरफ देखकर अपने मन में बोलती है, हे महादेव, इन्हें इतना गुस्सा आता है। राहुल जीजा जी ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था और इन्होंने उन्हें इतना मारा, और उस दिन उन तीनों लड़कों को भी जान से मार दिया था। महादेव, आपकी तरह इनका इतना रुद्र रूप भी है, मुझे नहीं पता था। मुझे तो आपके शांत स्वभाव वाले ही प्रेम पसंद है। ये रुद्र अवतार क्यों डाल दिया इनके अंदर? मन्नत अपने ख्यालों में कहीं घूम ही थी कि तभी प्रेम मन्नत की गर्दन पर जोर से काट लेता है। आह! और मन्नत की एकदम से आह निकल जाती है। मन्नत अपनी गर्दन को सहलाते हुए प्रेम को देखती है तो प्रेम भी उसे ही देख रहा था। मन्नत प्रेम को बोलती है, आपने हमें काटा क्यों? प्रेम, तुम्हें तुम्हारे ख्यालों से बाहर निकालने के लिए मेरे सामने होते हुए भी तो किसके ख्यालों में गुम हो गई थी? वाइफी, अगर तुम उस छछूंदर के बारे में सोच रही हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके साथ मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। अगर तुम्हें कोई नज़र उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा, और वो तो मेरे ही सामने तुम्हें। प्रेम अपनी बात को अधूरी ही छोड़ देता है क्योंकि प्रेम अपनी इमेजिनेशंस में भी मन्नत के करीब किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मन्नत डरते हुए थोड़ा हिम्मत करके प्रेम से पूछती है, और अगर गलती से मैं कभी किसी के करीब चली गई तो तब आप क्या करेंगे? मन्नत की ये बात जैसे प्रेम के गुस्से की आग में घी का काम करती है। प्रेम की नीली आंखें गुस्से से फिर से लाल हो जाती हैं, जिन्हें देखकर मन्नत को डर लगने लगता है। प्रेम गुस्से से मन्नत का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे घुमाकर अपने सीने से चिपका लेता है। मन्नत की पीठ प्रेम के सीने से लगी हुई थी और प्रेम का एक हाथ मन्नत के पेट पर था और दूसरे हाथ से मन्नत का हाथ प्रेम ने पकड़ रखा था। प्रेम गुस्से से मन्नत के पेट को अपनी मुट्ठी में भर लेता है। आह! मन्नत को अपने पेट पर बहुत दर्द हो रहा था। मन्नत अपने हाथ को अपने प्रेम के हाथ के ऊपर रखते हुए बोलती है, प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। प्रेम मन्नत के कान में धीरे से लेकिन बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, वाइफी, अगर गलती से भी तुम किसी के करीब गई तो इससे भी कई गुना ज्यादा दर्द होगा, जिसे शायद तुम बर्दाश्त न कर पाऊं। तो ऐसी गलती से भी मत करना, और अगर किसी ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि फिर वह किसी के करीब जाने लायक नहीं बचेगा। प्रेम की बात सुनकर मनोज के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आती है और मन्नत अपने दर्द को याद करते हुए बोलती है, मन्नत, अगर मेरी कोई करीब आता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। अगर मुझसे कोई बात भी कर रहा है तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, और जो आप 4 साल तक कर रहे थे वह सही था। आप करें तो सब सही और कोई दूसरा करे तो गलत, कमाल का कानून है आपका। अब मन्नत थोड़ा गुस्से से बोलती है, अगर मैं किसी के पास गलती से भी चली गई तो उसे जान से मार देना चाहते हैं आप, और जब आप 4 साल तक उस प्राची से चिपके रहते थे, उसके साथ रहते थे, उसके साथ रात गुजारते थे, तब तो आपने मेरे बारे में नहीं सोचा था। बस जिस दिन से आपने मेरा चेहरा देखा है, मेरी खूबसूरती को देखा है, तब से आप मेरे दीवाने हो गए। मुझसे प्यार हो गया अचानक से आपको। अगर मैं प्राची से ज़्यादा खूबसूरत ना होती तो क्या तभी आप मेरे इतने करीब आते? क्या तब भी आप मुझसे इसी तरह से प्यार करते? क्या तब भी किसी का मेरे करीब आना आपको इतना बुरा लगता? मन्नत की बात सुनकर प्रेम का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क जाता है। प्रेम मन्नत को अपने सामने करता है और मन्नत की दोनों बाजुओं को पकड़कर बिल्कुल अपने करीब करते हुए गुस्से में बोलता है, उन 4 सालों में भी मैंने किसी को ये इजाज़त नहीं दी थी कि कोई तुम्हारे करीब आ सके। मुझे तब भी बर्दाश्त नहीं था किसी का तुम्हारे करीब आना। वाइफी, तुम तब भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। तुम्हारे करीब आने का हक, तुम्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ प्रेम सिंघानिया का है। मन्नत अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लाकर बोलती है, मन्नत को छूने का हक सिर्फ आपका है और आपको छूने का हक पूरी दुनिया को है। मुझे किसी ने छूने की कोशिश की तो आपको इतना बुरा लगा कि आपने उस इंसान का हाथ तोड़ दिया। कभी सोचा है जब मैं आपको प्राची के साथ देखती थी तो मेरे दिल पर क्या गुजरती थी? जब आप उस प्राची के साथ चिपक कर पूरे पार्टी में घूमा करते थे, मेरे दिल पर क्या गुजरती थी? अरे आपको क्या पता, जब अपनी ही मोहब्बत अपने सामने बैठी हो और उसे अपने कहने का हक तक आपके पास ना हो, तब इंसान अंदर से टूटा नहीं है, मर जाता है।
मुझ पर किसी की नज़र तक बर्दाश्त नहीं आपको, और आप मेरे ही सामने उस प्राची के साथ। इतना बोलकर मन्नत प्रेम से दूर होकर मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है, इस बात से बेखबर कि प्रेम उससे अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहा है। प्रेम मन्नत की बाजू पकड़ता है और उसे झटके से अपनी तरफ घुमाता है। प्रेम गुस्से में अपने दांत पीसकर मन्नत को बोलता है, अपनी मर्यादा समझता हूँ मैं, शादी के बाद एक बार भी मैं प्राची के करीब नहीं गया हूँ। मन्नत भी गुस्से में अपना हाथ प्रेम से छुड़ाते हुए बोलती है, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? मैंने अपनी आंखों से आपको और उस प्राची को किस करते हुए देखा था, रूम में जाते हुए देखा था। प्रेम भी गुस्से में बोलता है, पार्टी वाली रात की बात कर रही हो ना तुम? उस रात बस किस किया था, इससे आगे कुछ नहीं। मन्नत हंसते हुए बोलती है, अच्छा तो आपने बस किस किया था तो अंदर पूरी रात आप दोनों मिलकर भजन कर रहे थे और सुबह जो प्राची के शरीर पर निशान थे वह तो भजन करते हुए ही आए होंगे, आप कहें ना। प्रेम गुस्से में चिल्लाता है, वाइफी तुम हद से आगे बढ़ रही हो। मन्नत प्रेम के करीब आकर प्रेम की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, बस किस किया था ना अपने प्राची को, एक काम करती हूँ, मैं भी किसी गैर आदमी की बाहों में जाकर उसके होंठों को अपने होंठों से छूकर किस करती हूँ, फिर मैं भी आपको आकर बोल दूंगी कि बस किसी तो किया था। अब प्रेम का गुस्सा फूट पड़ता है। प्रेम गुस्से में मन्नत की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है और दूसरे हाथ से मन्नत के बालों को मुट्ठी में भर के उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोलता है, ये बात अपने होठों तक लाने की हिम्मत भी कैसे की तुमने? बहुत आग लगी है तुम्हारे जिस्म में। कोई बात नहीं, आज रात में तुम्हारे जिस्म की गर्मी को अच्छे से ठंडा करूंगा। अगर आज रात मैंने भी तुम्हारे जिस्म की सारी गर्मी ना निकाली तो मेरा नाम भी प्रेम सिंघानिया नहीं। प्रेम ये सारी बातें बहुत ही जुनून के साथ बोल रहा था और प्रेम के इस जुनून को देखकर मन्नत को अब डर लगने लगता है। मन्नत को अब अपनी ही कही बात पर अफसोस हो रहा था। मन्नत अपने डर को छुपाते हुए बोलती है, देखो आ गई ना असलियत सामने। जिस दिन से आपने मेरे जिस्म को देखा है उसी दिन से तो आप मुझसे प्यार करने लगे ना। मेरी खूबसूरती ही है, उसने आपको मेरा दीवाना बना दिया है। मेरे जज्बात की तो कोई कदर ही नहीं है आपको। अगर मेरा जिस्म प्राची से ज़्यादा खूबसूरत ना होता तो आप मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखते, है ना? फिर मन्नत थोड़ा उदास होकर बोलती है, अगर मुझे पता होता कि मेरे जिस्म को पाकर आप उस प्राची से दूर हो जाएंगे और मेरे करीब आ जाएंगे तो मैं खुद अपने जिस्म को आपके बिस्तर पर बिछा देती। प्रेम जो कब से मन्नत की सारी बातें सुन रहा था, झटके से मन्नत को छोड़ देता है। मन्नत लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो जाती है। प्रेम गुस्से में भड़कते हुए बोलता है, तुम्हें यही लगता है ना कि मैंने उस रात तुम्हारा जिस्म देखा था और इसीलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया है? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उस रात मैंने तुम्हारा जिस्म नहीं देखा था। मैंने तुम्हारे कपड़े बदले जरूर थे, लेकिन तुम्हारे दुपट्टे को अपनी आंखों पर बांध रखा था। उस रात तुम्हें अपनी सीने से लगाकर सोया जरूर था, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी जिस्म की गर्मी नहीं देता तो ठंड से अकड़ कर मर जाती तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे घर में रहती थी और मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था तो क्या मुझे नहीं पता था कि तुम कितनी खूबसूरत हो? तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे मुझ तक भी पहुंचते थे। अगर तुम्हारे जिस्म की ख्वाहिश होती ना मुझे, तो बहुत पहले ही तुम्हें अपने बिस्तर पर ले आता, और यह जो तुम 8-9 महीने से काशी में रह रही थी ना काशी में नहीं होती, मेरे साथ मेरे बिस्तर पर होती। प्रेम अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को शांत करते हुए बहुत ही नर्म लहजे में बोलता है, मुझे प्यार तुम्हारी खूबसूरती से नहीं बल्कि उस सुकून से हुआ था जो तुम्हारे करीब होने पर इस दिल को मिलता है। प्रेम अपने दिल पर पॉइंट करते हुए बोलता है, खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता हूँ। मेरे एक इशारे पर खूबसूरत से खूबसूरत लड़की मेरे बिस्तर पर आ सकती है, लेकिन मैं कभी किसी के करीब नहीं गया। हाँ, मैं प्राची के करीब गया था। हाँ, मेरा प्राची के साथ फिजिकल रिलेशन था, लेकिन शादी से पहले शादी के बाद मेरा प्राची के साथ कोई रिलेशन नहीं रहा। पार्टी वाली रात मैंने प्राची से साफ साफ कह दिया था कि अब उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं रख पाऊंगा। वह मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो उसने आखिरी बार एक आखिरी रात मांगी थी और मैं उसे बस उस रात वही दे रहा था। लेकिन जब मैंने तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ सुनी थी तो मैं उसे वह भी नहीं दे पाया। इसीलिए गिल्ट में अगले दिन तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया था मैंने, लेकिन मैं उसे तुम्हारा मंगलसूत्र भी नहीं दे पाया। आज तक अपने सीने से लगाकर रखता हूँ तुम्हारे मंगलसूत्र को। प्रेम अपनी शर्ट की पॉकेट में से मन्नत का मंगलसूत्र निकालकर उसके सामने कर देता है। धोखे के रूप में अपनी माँ को देखा है मैंने,
शायद तुम्हारी नज़र में मुझसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होगा, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। धोखे से इंसान कितना टूट जाता है बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। तुम जानती हो, जब हमारी शादी हुई थी मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे नफरत थी शादी जैसे शब्द से, क्योंकि मैंने अपनी माँ को शादी जैसे रिश्ते के साथ खिलवाड़ करते हुए देखा था। लेकिन दादाजी के कहने पर अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की। लेकिन मैं जबरदस्ती की गई शादी का बोझ नहीं उठा पाया, और यही शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मुझे लगा तुम घर पर हो, सेफ होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा घर ही तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएगा। मेरे ही घर पर मेरी ही बीवी की इज्जत पर हाथ डाला जाएगा। ये बोलते हुए प्रेम के चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा था। प्रेम आगे बोलता है, अगर मेरा बस चले तो मैं उन लोगों को फिर से जिंदा करूं और फिर से मारो, उन्हें इतनी भयानक मौत दूं कि दोबारा जन्म लेते हुए उनकी रूह कांप जाए। प्रेम की बात सुनकर मन्नत अपने मन में बुदबुदाती है, रूह कपा देने वाली ही सजा दी थी आपने उन्हें। प्रेम फिर से अपने गुस्से को काबू करते हुए लेकिन इस बार छलाते हुए बोलता है, कैसे यकीन दिलाओ कि कितना प्यार करता हूँ तुमसे। तुम मेरी जिंदगी का वह हिस्सा हो जिसे मैं अपनी जिंदगी में ख्वाहिश बनाकर रखना चाहता हूँ। तुम मेरी मोहब्बत, मेरी ख्वाहिश हो। मुझे मोहब्बत तुमसे उस दिन हुई थी जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें मुंबई में देखा था। 3 महीने तक पागलों की तरह ढूंढ रहा था तुम्हें। जानती हो क्यों? पाना नहीं चाहता था तुम्हें, न ही अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। तुम्हें बस तुमसे एक बार मिलना चाहता था। जाना चाहता था कि तुम्हें मिलकर मुझे इतना सुकून क्यों मिला। क्यों तुमने मेरी वीरान जिंदगी में सुकून का पल दिया। क्यों समुद्र के पानी में भी जब तुमने मेरे दिल पर हाथ रखा तो मेरे दिल में सुकून उतर गया था। एक लंबे अरसे के बाद जिंदगी से रूबरू हुआ था मैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे जिस्म को देखकर, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को देखकर मैंने तुमसे प्यार किया। एक लंबे अरसे के बाद इस दिल को कोई पसंद आया था। एक लंबे अरसे के बाद ये दिल मुझसे बगावत करने पर उतर आया था। लेकिन मैं फिर भी अपनी मर्यादा में बंधा हुआ था। बंधा हुआ था चारों तरफ के हर रिश्ते से, वो रिश्ते जो मेरे लिए मजबूरी में बने हुए थे। अरे इस दुनिया में तो जानवरों को भी प्यार करने का हक है, लेकिन जब प्रेम सिंघानिया की बारी आई तो सारे नियम कानून सही गलत सब प्रेम के सामने आ गए। मन्नत आज पहली बार प्रेम का दर्द प्रेम के लिबों से सुन रही थी। खामोशी से खड़ी मन्नत प्रेम के कहे गए अल्फाजों में छुपे दर्द को अंदर तक महसूस कर रही थी। और अब मन्नत से प्रेम का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, और मन्नत आगे बढ़कर प्रेम के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लेती है और अपने लिबों को प्रेम के होठों से जोड़ देती है। प्रेम इतना गुस्से में था कि जब मन्नत प्रेम के करीब आए तो प्रेम गुस्से में मन्नत को उसकी कमर से पकड़कर खुद में बींच लेता है और अग्रेसिव होकर मन्नत के होठों को चूमने लगता है। प्रेम मन्नत के होठों को बहुत जोर से स्मूच कर रहा था और उन्हें अपने होठों में दबाकर खींच रहा था। प्रेम जैसे अपनी प्यास को नहीं बुझा रहा था, बल्कि अपने दिल में लगी आग को शांत कर रहा था। और मन्नत भी प्रेम का पूरा साथ दे रही थी। प्रेम मन्नत को पीछे धकेल देते हुए दीवार से लगा देता है और फिर मन्नत की साड़ी के पल्लू को हटा देता है। प्रेम मन्नत के मुंह को खोलकर अपनी जीभ मन्नत के मुंह में इंटर करके मन्नत के मुंह का जायका लेता है। अपनी जीभ को मन्नत की जीभ से उलझाकर उसे स्मूच करने लगता है। प्रेम के मन्नत की कमर और पीठ को सहला रहे थे और मन्नत के हाथ प्रेम के बालों को सहला रहे थे। और मन्नत का साथ पाकर तो प्रेम और भी जुनून और शिद्दत के साथ मन्नत के होठों को चूमने लगता है। और अब मन्नत की सांसें उखड़ने लगती हैं, लेकिन प्रेम उसे छोड़ ही नहीं रहा था। मन्नत अपने हाथों को प्रेम के सीने पर रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उतना ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। और जब प्रेम की खुद की सांसें उखड़ने लगती हैं तब प्रेम मन्नत के होठों को छोड़कर उसके सर से अपना सर जोड़कर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और मन्नत भी गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। लेकिन प्रेम उसे बिना मौका दिए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। प्रेम मन्नत की गर्दन को अपनी जीभ से लिक करने लगता है और बहुत ही अग्रेसिवली मन्नत की गर्दन और कॉलर बोन को लिक करता है। प्रेम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रेम का गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। प्रेम जैसे अपनी गुस्से में बेकाबू हो रहा था और इसीलिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। प्रेम मन्नत की गर्दन और कॉलर बोन को बेतहाशा चूमने लगता है और मन्नत तो बस प्रेम के अगर ऐसे बिहेवियर को अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी। मन्नत महसूस कर रही थी कि प्रेम अंदर से कितना टूटा हुआ है और प्रेम के दर्द के आगे मन्नत का खुद का दिल बगावत पर उतर आता है। जो प्रेम के करीब जाने के लिए बेताब हो रहा था, प्रेम को सुकून देने के लिए बेताब हो रहा था। ताना ना दे रे नूम नूम ता ना ना रे, ताना ना दे रे नूम नूम ता ना ना रे, ताना ना दे रे नूम नूम ता ना ना रे,
ताना ना दे रे नूम नूम ता ना ना रे। मन्नत का एक हाथ प्रेम के बालों में था और दूसरा हाथ प्रेम के कंधे पर। प्रेम मन्नत को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बिस्तर पर ले आता है। प्रेम 2 कदम पीछे हो जाता है और फिर मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर मन्नत को देखते हुए ही अपना ब्लेजर उतार देता है और फिर अपनी टी शर्ट भी उतार देता है। प्रेम की नज़रों को देखकर मन्नत शर्मा कर अपनी करवट बदल लेती है। प्रेम सारी लाइट बंद कर देता है और बस टेबल पर रखा एक नाइट लैम्प ऑन कर देता है, जिससे पूरे कमरे में लैम्प की हल्की पीली रोशनी फैल जाती है। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। प्रेम मन्नत के बराबर में लेट जाता है और फिर अपनी उंगलियों को मन्नत की कमर पर चलाता है और मन्नत के शरीर में एक कट सा दौड़ जाता है। मन्नत तकिए को कसकर पकड़ लेती है और फिर प्रेम मन्नत की ब्लाउज की डोरी को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए उसे खोल देता है। फिर से एक बार बिखर जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं और फिर प्रेम मन्नत की पीठ पर अपने होंठ रख देता है और मन्नत की पूरी कमर को शिद्दत से चूमने लगता है और धीरे धीरे अग्रेसिव होकर बाइट भी करने लगता है। प्रेम का एक हाथ मन्नत के पेट को सहला रहा था और दूसरे हाथ से प्रेम मन्नत की पीठ पर हाथ फिरा रहा था और अपने होठों से मन्नत की पूरी पीठ को बेतहाशा चुम रहा था। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, हाँ चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। प्रेम एक हाथ से मन्नत के ब्लाउज की हुक भी खोल देता है। फिर प्रेम मन्नत को अपनी तरफ पलटता है और मन्नत के ब्लाउज को उसके शरीर से अलग करके फेंक देता है और अब मन्नत सिर्फ एक ग्रीन कलर की ब्रा पहने उसके सामने थी। प्रेम मन्नत के सीने पर झुकता है और मन्नत की कॉलर बोन और क्लीवेज को किस करने लगता है। ताना ना दे रे नूम नूम ता ना ना रे, ताना ना दे रे नूम नूम ता ना ना रे। एक हाथ को प्रेम के बालों में उलझा रही थी और दूसरे हाथ से तकिए को बहुत ही कसकर पकड़े हुए थे। मन्नत की धड़कनें इस वक्त किसी बुलेट ट्रेन की तरह आग फास्ट भी मन्नत के शरीर में एक अलग ही झंझनाहट से महसूस हो रही थी। ताना ना दे रे नूम नूम ता ना ना रे, ताना ना दे रे नूम नूम ता ना ना रे। प्रेम मन्नत की क्लीवेज को चूम रहा था कि तभी प्रेम की नज़र मन्नत के दिल पर बने टैटू पर जाती है, जिस पर बड़ी ही खूबसूरती से उसी के नाम का फर्स्ट लेटर लिखा हुआ था। प्रेम उस टैटू को देखते हुए बहुत ही मदहोशी भरी आवाज में मन्नत से कहता है, ये मेरा है। प्रेम के इस तरह पूछने पर मन्नत जो आंखें बंद करके प्रेम को महसूस कर रही थी, अपनी आंखें खोलकर प्रेम को देखती है तो पाती है कि प्रेम उसके दिल पर बने टैटू को देख रहा है। मेरे दिल ने दिया जो तुझे मर्ताबा, जानू मैं हाँ तो फिर जाने मेरा खुदा। मन्नत हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, शादी से पहले ही बनवाया था आपके लिए। मन्नत की बात सुनकर प्रेम मन्नत के चेहरे को देखता है और फिर थोड़ा सा ऊपर होकर मन्नत के माथे को प्यार से चूम लेता है और मन्नत की आंखों में देखते हुए बोलता है, आई लव यू वाइफी। जिस हाथ से मन्नत ने तकिए को पकड़ रखा था, मन्नत उस हाथ को प्रेम के गाल पर रखती है और बहुत ही प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, आई लव यू टू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मन्नत के मुंह से आई लव यू टू सुनकर तो जैसे प्रेम का दिल खुशी से भर जाता है। मेरे दिल ने दिया जो तुझे मर्ताबा, जानू मैं हाँ तो फिर जाने मेरा खुदा तेरी या सनम। अब ये मेरे कदम बढ़ना चाहते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, हो चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। रब की मर्जी से तुझे दिल दे दिया है, अब तो हर दिन खातिर तेरी लागे जीना है। रब की मर्जी से तुझे दिल दे दिया है, अब तो हर दिन खातिर तेरी लागे जीना है। हम उनमें से नहीं जो राहों में कहीं हम उनमें से नहीं जो राहों में कहीं बिछड़ जाते हैं। प्रेम हेयर मन्नत के माथे पर अपने होंठ रख देता है और बहुत ही शिद्दत से मन्नत के माथे को चूमता है, फिर मन्नत की आंखों को चूमता है और फिर मन्नत के गाल को चूमते हुए नीचे आता है और मन्नत के होंठों पर अपने होंठ रखकर फिर से मन्नत को शिद्दत से चूमने लगता है। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, हो चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, हो चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। प्रेम मन्नत के होठों को चूमते हुए ही मन्नत की कमर पर हाथ रखकर मन्नत की ब्रा को भी खोल देता है और फिर मन्नत की ब्रा निकाल कर फेंक देता है। मन्नत जल्दी से शर्मा कर ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। मन्नत को इस तरह से शर्माता देखकर प्रेम के चेहरे पर एक स्माइल आ जाते हैं और प्रेम मन्नत के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस करता है और बहुत ही मदहोशी से मन्नत के कान में बोलता है, आज नहीं, आज मुझे इस जिस्म का जर्रा जर्रा देखना है। इतना बोलकर प्रेम मन्नत के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर लाते हुए एक हाथ से पकड़ लेता है और फिर एक हाथ से मन्नत के ब्लैंकेट को हटा देता है और मन्नत शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है और प्रेम नीचे झुकते हुए सबसे पहले मन्नत के टैटू पर बहुत ही प्यार से किस करता है।
और फिर मन्नत के सीने को चूमते हुए मन्नत की एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर लेता है और दूसरी ब्रेस्ट पर अपना एक हाथ रखकर उसे सहलाने लगता है। और यह महसूस करते हुए मन्नत की सांसें जैसे कि गले में अटक जाती है। मन्नत बहुत ही गहरी सांसें लेकर खुद की सांसों पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही थी। मन्नत को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक ली हो। मन्नत का मखमल सा जिस्म प्रेम को पागल कर रहा था। प्रेम न चाहते हुए भी अग्रेसिव हो रहा था। प्रेम अपनी जीभ से मन्नत के जिस्म को लिक करते हुए जगह जगह पर मन्नत के लव बाइट्स दे रहा था। और दूसरी तरफ मन्नत की हालत भी खराब हो रही थी। मन्नत को अपनी जिस्म में एक अलग सी गर्मी महसूस हो रही थी। मन्नत के चेहरे पर पसीने आने लगे थे। मन्नत के जिस्म को कोई पहली बार इस तरह से छू रहा था। प्रेम वह पहला इंसान था जो मन्नत के जिस्म पर अपना हाथ जमा रहा था और इस तरह से प्रेम के प्यार करने पर मन्नत भी मदहोश हो रही थी। प्रेम अब मन्नत के हाथों को छोड़कर अपने दोनों हाथ मन्नत की ब्रेस्ट पर रख देता है और अपने होठों को मन्नत की पेट पर रख देता है। प्रेमा मन्नत पेट को भी बेतहाशा चूमता है और उसे अपनी जीभ से लिक करता है और फिर मन्नत की नाभि पर जोर से काट लेता है। प्रेम एक हाथ से मन्नत की साड़ी की प्लेट्स निकालने लगता है और फिर मन्नत की साड़ी को भी निकाल कर फेंक देता है और फिर मन्नत की स्कर्ट को भी निकाल कर फेंक देता है। मन्नत गहरी सांस लेते हुए बस प्रेम की छुअन को महसूस कर रही थी। मन्नत के हाथ प्रेम के कंधे और उसके बालों में चल रहे थे। प्रेम मन्नत से अलग होता है और मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने बचे हुए कपड़े भी निकाल देता है और फिर से मन्नत के ऊपर आते हुए प्यार से मन्नत के होठों को चुमता है और फिर वापस से मन्नत के टैटू को चुमता है। और फिर मन्नत के पैरों को अलग करते हुए अपनी कमर पर लपेट लेता है और धीरे से मन्नत के कान में परमिशन मांगते हुए बोलता है, वाइफी प्लीज अलाउ मी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। मन्नत प्रेम के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है जैसे उसे परमिशन दे रही हो। मन्नत की परमिशन मिलते ही प्रेम मन्नत के होठों को छोड़कर धीरे से उसके कान में बोलता है, थोड़ा सा दर्द होगा फिर तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इतना बोलकर प्रेम धीरे धीरे मन्नत में खुद को महसूस करने लगता है। लेकिन मन्नत का दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। मन्नत की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और मन्नत अपने नाखूनों को प्रेम के कंधों पर गाड़ देती है। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद प्रेम एक झटके से पूरा मन्नत में समा जाता है और ऐसा होते ही मन्नत की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर प्रेम के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और प्रेम रुक जाता है। फिर प्रेम धीरे धीरे मन्नत के होठों को शक करने लगता है जिससे मन्नत का दर्द कम हो सके और मन्नत अपना दर्द भूल जाए। और जैसे ही मन्नत शांत होती है तो प्रेम अपनी मूवमेंट शुरू कर देता है और थोड़ी देर दर्द सहने के बाद मन्नत की दर्द भरी सिसकियां मौन में बदल जाती हैं। कुछ समय बाद मन्नत सेटिस्फाई होकर प्रेम से अलग होने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ था। इसलिए मन्नत थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करके प्रेम की सेटिस्फाई होने का इंतजार करने लगती है। लेकिन वक्त के साथ प्रेम का जुनून बढ़ता ही जा रहा था और अब मन्नत का दर्द से हाल बेहाल हो रहा था। और जब मन्नत को दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो मन्नत धीरे से प्रेम को बोलती है, अब रुक जाए प्लीज। मन्नत की दर्द भरी आवाज सुनकर प्रेम रुक जाता है और मन्नत के ऊपर लेटते हुए ही बोलता है, ओके टेक 30 सेकेंड रेस्ट देन आई विल स्टार्ट अगेन। मन्नत इतनी थक चुकी थी कि प्रेम की बातों का मतलब भी नहीं समझ पाई। बस प्रेम के रुकने पर अपने आप को थोड़ा सा आराम देने के लिए जैसे ही मन्नत करवट बदलने के लिए प्रेम से अलग होती है, प्रेम बोलता है योर्स टाइम्स इज ओवर। और ऐसे ही सारी रात प्रेम मन्नत को अपने प्यार में डुबाई रखता है। मन्नत की सिसकियों से पूरी रात कमरा गूंजता रहता है। मन्नत बहुत ज्यादा थक चुकी थी और प्रेम पूरे 5 घंटे बाद मन्नत को छोड़ता है। रात के 4 बजे बज रहे थे या यूं कहें कि सुबह के 4 बजे बज रहे थे जब प्रेम पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर मन्नत को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। मन्नत तो प्रेम के छोड़ते ही नींद की आगोश में चली गई थी।